वीडियो में मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केपेक्स के बारे में बात करेंगे और ऐसा बताया जा रहा है अगले कुछ सालों की थीम रहेगी केपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स। तो केपेक्स क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स पर नजर रख सकते हैं जब हम केपेक्स की बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, जब हम केपेक्स का बात करते हैं तो इसका मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए, अब गवर्नमेंट के हिसाब से सोचिए, ठीक है। गवर्नमेंट के दो टाइप के खर्चे होते हैं। पहला खर्चा कौन सा होता है, जब उनको अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है और बाकी के जो उनके खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं, वो आप रेवेन्यू मान सकते हैं। और दूसरा खर्चा होता है कैपिटल खर्चा। कैपिटल खर्चा मतलब जहां गवर्नमेंट कुछ एसेट प्रोड्यूस करती है जिससे मल्टीप्लायर इफेक्ट हो। मतलब सिंपल में अगर कहें तो उन एसेट से भविष्य में और ज्यादा ग्रोथ हो सकता है। जैसे देखिए, गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक समझ लीजिए एक रेल पटरी बनाती है या फिर एक रोड या ब्रिज बनाती है, तो ये एक एसेट क्रिएट हुआ। तो ये जब एसेट क्रिएट होता है तो लोगों को जॉब्स भी मिलती है। गवर्नमेंट एक कहीं गांव में एक बड़ा सा एक कॉलेज खोलती है, तो कॉलेज खोलने से क्या होता है, वहां पर प्रोफेसर्स आते हैं, अलग अलग लोगों को वहां पर जॉब्स मिलती है, बच्चे पढ़ते हैं। तो उसका सीधा फायदा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा है कि ठीक है, उस छोटे से गांव के लोगों को, उन बच्चों को भी एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी। सिमिलरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलती है। तो ये सब जो चीजें होती हैं, ये सब जो एसेट्स हैं, प्रोडक्टिव होते हैं और लॉन्ग टर्म में एक ग्रोथ देते हैं। इससे फायदा लॉन्ग टर्म में होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी होता है। अब भारत में ये एक थीम बन के उभर के आ रही है, जहां गवर्नमेंट अगले कुछ सालों में 100 ट्रिलियन रुपीस का मतलब है 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इसी साल का उनका प्लान है 5 लाख करोड़ से ऊपर का खाली इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो अगर खर्चा करेंगे तो जॉब्स भी बढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट तो अपना केपेक्स कर रही है, लेकिन अब साथ में प्राइवेट कंपनियां भी जो है उन्होंने भी केपेक्स शुरू कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि देखिए, जब बूम पीरियड होता है, इकोनॉमी अच्छी चलती है, तो उस समय में समझ लीजिए कोई एक प्लांट है, समझ लीजिए एक पावर प्लांट है, वो 100% चल रहा है। समझ लीजिए कोई एक सीमेंट की कोई फैक्ट्री है, वो भी 100% चल रही है। कोई दवाई की फैक्ट्री है, वो भी 100% चल रही है या 90% चल रही है। तो प्रोमोटर क्या सोचेगा? प्रोमोटर यही सोचेगा ना कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो मैं कुछ पैसे और इन्वेस्ट करता हूं ताकि मैं और, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो मैं उस हिसाब से सप्लाई भी कर सकूं। तो एज ए प्राइवेट केपेक्स जो है वो भी बढ़ेगा। तो ये एक चीज है। और भविष्य में जो, ये इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने कुछ डेटा लिए हुए हैं कि अगले कुछ सालों में सीमेंट है, मेटल सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, पावर सेक्टर है, वहां पर 5 लाख करोड़ का केपेक्स होने की उम्मीद है, और जो कि हाईएस्ट इन ए डेकेड है, मतलब पिछले 10 सालों का। तो एक बहुत बड़ी थीम उभर कर आ रही है। अब गवर्नमेंट में अलग अलग चीज क्या कर रही है इंफ्रा को लेकर। ऑलरेडी हाईवे कॉन्ट्रैक्ट 23% 2000 जो 19-20 से पेंडेमिक वाले साल में ज्यादा हुए थे, तो और ये साल तो अभी तो सिर्फ 4-5 महीने ही हुए हैं, तो किस हिसाब से है आगे डेटा आते रहेंगे। रोड कंस्ट्रक्शन नया रिकॉर्ड 37 किलोमीटर पर आवर। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की भी बात चल रही है 6 लाख करोड़ का, जहां पर गवर्नमेंट लीज देगी अलग अलग मॉडल्स से अपने जो भी एसेट्स हैं, वही जो एसेट्स बनाए ना, पाइपलाइन बनाई या रोड बनाए, उनको भी वो लीज कर रही है, तो वो एसेट से भी गवर्नमेंट पैसा कमा सकती है। तो इंफ्रा इसका बेनिफिशियरी होगा। यूएस में भी जो वहां की गवर्नमेंट है $1 ट्रिलियन, तो उसका तो चलिए डायरेक्ट फायदा नहीं होगा, बट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं तो फायदा हो ही सकता है। हो सकता है इंडिया की कुछ कंपनी को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाए। लेकिन केपेक्स में रिस्क भी है। केपेक्स रिलेटेड कंपनियां चलिए अभी तो रिटर्न दे रही है, लेकिन अगर आपने 2015, 16, 17 उस समय देखा होगा तो रिटर्न नहीं दे रही थी। बहुत सारी जो रोड बनाने वाली कंपनियां हैं, बिल्कुल एक तरीके से, या इंफ्रा कंपनियां एकदम दिवालिया हो गई, एनसीएलटी में चली गई। तो रिस्क है ही। अगर चीजें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी नहीं हुई तो क्या होगा? लैंड अप्रूवल में डिले हुआ, या फिर कोई लैंड रिलेटेड, कोई एक्विजिशन रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये सब रिस्क इनहेरेंट है। तो उसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। यहां पर 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं, 4-5 साल में रिजल्ट, और यहां हम बड़ा रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टॉक्स हैं। अब देखिए,
अब यही स्टॉक्स क्यों हैं? क्योंकि एक केपेक्स रिलेटेड जो 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 निफ्टी का ही एक इंडेक्स है जिसे कहते हैं निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में अलग-अलग सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में लार्सन एंड टूब्रो है। अब बड़े-बड़े हाईवे बनाएंगे तो भारत में बहुत कम कंपनियां हैं, लार्सन एंड टूब्रो उनमें से एक है जो ये सब बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकती है। इनफैक्ट मुझे याद आता है जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है मुंबई से लेकर अहमदाबाद का, तो वो भी एक लार्सन एंड टूब्रो एक बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर कर रहा है। सिमिलरली ऑयल एंड गैस में अगर केपेक्स होता है तो रिलायंस है, भारत पेट्रोलियम, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईजीएल, ओएनजीसी को ये सब रेडार में रख सकते हैं। सबको खरीदना नहीं है, ये आपके लिए एक तरीके से रेडार वाले स्टॉक हो गए। फिर आपको अपनी थीसिस बिल्डअप करनी है। सीमेंट है, सीमेंट में अल्ट्राटेक है, एसीसी, ग्रासिम है, अंबुजा ये है। फिर पावर सेक्टर में केपेक्स होता है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर, इन सबको रेडार में रख सकते हैं। टेलीकॉम, टेलीकॉम में भारती एयरटेल भी है, रिलायंस भी है, तो इन सबको आप अपने रेडार में रख सकते हैं। अगर आप केपेक्स थीम जानना चाहते हैं, आपको कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। मुझे लगता है अगले 3-5 साल में केपेक्स रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, केपेक्स रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, सरप्राइज, इनफैक्ट पॉजिटिव सरप्राइज जरूर कर सकते हैं। आप भी अपना व्यू बताइए केपेक्स के ऊपर। पास्ट में रिटर्न अच्छा नहीं दिया है, क्या फ्यूचर में हम यहाँ पर अच्छे रिटर्न के एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? अपने व्यूज जरूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।